जानवापी की रिपोर्ट आ गई है। एसआई ने सर्वे किया था, उसकी रिपोर्ट आ गई है और सभी पक्षकारों को यानी कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और हिंदू पक्ष को रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। हमारे साथ हिंदू पक्ष के जो पक्षकार सोहन लाल आर्या जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सोहन लाल जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से जो 839 पन्ने की रिपोर्ट आई है आप लोग को जो दी गई है, क्या उसमें खास है? एसआई ने क्या क्या उसमें इंगित किया? ऐसा आज का रिपोर्ट मिलते ही हम हर्षित हो गए, उछल पड़े, क्योंकि 40 साल से ज्ञानवापी को उद्धार के लिए संघर्ष कर रहे थे। और जो रिपोर्ट आया जो उत्साहवर्धक था, पहला उत्साहवर्धक ये रिपोर्ट था कि 2 सितंबर 1669 में जो औरंगजेब का फरमान था, जिसमें यह रहा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद तामीर की जाए, वह शिलापट्ट मिल गया। उसका दूसरा भाग जो है एसआई के पास था। दूसरा उन्हें स्पष्ट लिखा गया है जो जितने भी पाषाण शिलाखंड 14-14 फीट के खंभे हैं, जो 3-3 फीट के चौड़े-चौड़े खंभे हैं, जिसमें जो है घंटियाँ और जंजीर, जिसमें सूर्य चंद्र कमल बने हुए हैं, जिसमें ओम लिखा हुआ है, वह सब भी जो है उस भव्य मंदिर के हिस्सा थे जो मस्जिद में प्रयोग किया गया है। और तो और इतना ही नहीं, जो उसमें पाषाण शिलाखंड है, जितने पश्चिमी दीवार है, यह साबित हो गया कि वह हिंदू मंदिर के ही हैं, हिंदू मंदिर के ही अवशेष हैं, हिंदू मंदिर के। और तो और जो पश्चिमी दीवार है, क्या विश्व में आपने देखा है किसी मस्जिद के सामने नंदी को? लेकिन यह विशाल काले नंदी वह जो है नेपाल नरेश के द्वारा दिया गया है। यह तो किसी मुस्लिम समाज को या विश्व के किसी मुस्लिम देशों को कहना चाहिए कि अब यह कुरान की जो आयतें होती हैं कि किसी धार्मिक स्थल को तोड़ करके खुदा इबादत नमाज अदा नहीं करता, उनको सोचना चाहिए था। और आने वाला समय 2 वाद रहेगा खास तौर से। पहला कि मुस्लिम समाज का उसमें प्रवेश प्रतिबंधित हो, नमाज प्रतिबंधित हो, और दूसरा जो वजू खाने में जो हमारे प्राप्त शिवलिंग है उनका वैज्ञानिक सर्वेक्षण भी कराया जाए। जिस तरीके से जो आपने बताया आधा जो अवशेष मिला था, एसआई के पास आधा अवशेष है और उसका जो भग्नावशेष वहाँ भी पाया गया है। उसके अलावा जिस तरीके से एसआई ने कहा कि पश्चिमी दीवार पे जो बताया जा रहा है कि एसआई की रिपोर्ट में जो फाइंडिंग हुई है, पश्चिमी दीवार पे जो चिन्ह मिले हैं, जो भी हैं, वो बताते हैं कि पूर्व में वो मंदिर हुआ करते थे। देखिए, मंदिर थे 16वीं शताब्दी के, 17वीं शताब्दी सिक्के भी मिले हमारे, कम से कम 30-40 वो जो है अर्घे मिले, शिवलिंग के टूटे हुए अर्घे मिले, गणेश जी की मूर्तियाँ मिली टूटी हुई, जो है शंकर भगवान की टूटी मिली, दुर्गा जी की टूटी मूर्ति मिली। यह सब साक्ष्य है। और पन्नों में देखिए वो सब सुले हुए हैं। कितने साक्ष्य बताया जाए, सारे के सारे चीख के चिल्ला रहे हैं कि हिंदू मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। उसमें बताया गया है कि देवी देवताओं के नाम भी आए हैं जिस तरीके से। हाँ, जनार्दना, और तो और भाषाओं का प्रयोग, नागरी लिपि, तमिल, और तो जो है अन्य भाषाओं के, इसलिए कि ज्योतिर्लिंग है। दक्षिण भारत के लोग ज्योतिर्लिंग मान करके दक्षिण भारत के लोग आते हैं, जो तमिल हैं, तेलुगु हैं, उन सब का प्रयोग हुआ है। और तो और हमारे जो मंदिर हैं उनके दीवारों को जो है साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया गया है, वाइट वॉशिंग किया गया है, इस तरह के सारे साक्ष्य। लेकिन एएसआई के विद्वानों के द्वारा यह सब छिप नहीं सका, सारे के सारे उन्होंने इंगित किए हैं। जो है अगला स्टेप जो अब आप लोग का अगला कदम होगा, अब वो क्या होगा? क्या सर जो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ क्या मांग करेंगे? बिल्कुल, पहला तो मांग है कि सुप्रीम कोर्ट में जो वजू खाने के प्राप्त शिवलिंग है उसका हम लोग जो कार्बन डेटिंग कराया जाए, और जो है दूसरा चीज़ जो है उसका भी वैज्ञानिक सर्वे कराया जाए। तीसरा, अब जो है यह साबित हो गया कि हमारा वह देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर का आदि स्थान है, ज्योतिर्लिंग है। अब कोई मुसलमानों का प्रयोग उसमें वर्जित नहीं होना चाहिए, अब नमाज उसमें नहीं होना चाहिए। ये हमारी अपनी सोच है। कितना समय लग सकता है आपकी जो मांग? मैं 40 साल संघर्ष कर रहा हूँ, भले ही आगे हो, लेकिन अब देर नहीं होना चाहिए। और जैसे ही आने वाले दिनों देखेंगे अयोध्या की तरह यहाँ भी काशी की गलियों में हर हर महादेव के जय घोष के लाखों की संख्या में यहाँ भी जलाभिषेक करने के लिए काशी के नर नारी जो उमड़ पड़ेंगे। बिल्कुल, ये सोहन लाल आर्या जी थे, हिंदू पक्ष के जो पक्षकार, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो चीज़ें मिली हैं एसआई सर्वे के दौरान वो बताती हैं, इंगित करती हैं कि पूर्व में वो जो है मंदिर हुआ करता था, जिसे 2 सितंबर 1669 में औरंगजेब द्वारा ढाया गया और उसको मस्जिद का स्वरूप दिया गया। तो निश्चित रूप से बनारस में जिस तरीके से एएसआई का जो एएसआई का रिपोर्ट जो सार्वजनिक की गई, जो पहुँच सौंपी गई है, उसको लेके यहाँ पे खासा जोश है, खासा उत्साह है और लोग काफ़ी प्रसन्नचित हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि अब जो अगला कदम है, उनका अगला स्टेप लेना है कि जो कथित शिवलिंग जो वजू खाने में जो मिली है उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में वो जाएंगे और कहेंगे कि उसका भी जो है वैज्ञानिक सर्वे हो और जो जल्दी जल्दी जो सच्चाई है वो सबके सामने आ सके। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी।